यस। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल ही भर लिया। यस। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब घूमने लगी और सो गईं। बस यहाँ तक रुकिएगा। हम जो पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य अर्थात परमेश्वर का राज्य किन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। वचन के अनुसार दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। अब वचन के अनुसार जब अब हम भेंट करने के लिए ये 10 कुंवारियां निकली है, बाइबल कहती है, जिनमें से 5 क्या थी? मूर्ख, और 5 क्या थी? बुद्धिमान या समझदार जिसको कहते हैं वो थी। अब अभी हमने पढ़ा इस चीज में, तो बुद्धिमान और मूर्ख इसका फैसला वचन कैसे करता है पता है आपको? आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है? इस अभी हमने पढ़ा ना 1 से लेकर के 4 पद तक, तो इसमें आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन मूर्ख है और कितनी मूर्ख है और कितनी बुद्धिमान है? एनी आंसर? मसालों में जिनके तेल था वो समझदार थे। रोटी में तेल था। मसालों में तो 10 के तेल था, लेकिन एक्स्ट्रा में जो था, एक जो अलग से लेकर चली थी वचन के अनुसार, अगर हम देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। दूसरा पद पढ़ रहा हूं, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ये क्या है? आपको देखिएगा सामने, ये क्या है? मशाल। क्या है ये? परमेश्वर का वचन, इसको कैसे तुलना की गई है? मशाल। मशाल का अर्थ है कि ये अगर जल रही है तो क्या रोशनी, मशाल का अर्थ है अंधेरे में दिख। मशाल दिन में काम नहीं आती। मशाल का अर्थ है जो उस पुराने टाइम पर जो परमेश्वर ने उदाहरण दिया, अगर आज का टाइम होता तो टॉर्च का उदाहरण देता या फिर इलेक्ट्रिक कोई और का उदाहरण देता। उस समय का बयान था, इसलिए उसने मशाल का उदाहरण दिया। मशाल में क्या है कि वो अंधेरे में काम आ रही है। कहाँ आ रही है? अंधेरे में काम आ रही। तो मूर्खों ने क्या लिया अपने साथ? वचन तो लिया है लेकिन तेल नहीं लिया। तो तेल किस बात को दिखाता है? हमारे पास वचन तो है, हाँ, हमारे पास वचन है साहब, हम परमेश्वर का वचन है। तेल दिखाता है कि खुदा प्रकाशन को, किसको दिखा रहा है? प्रकाशन को, कि खुदा मेरे पास मुझे बहुत सारे वचन याद है, ठीक है, आपको, मुझे, हम सबको बहुत सारे वचन याद है, लेकिन तेल का मतलब होता है प्रकाशन, जिसका अर्थ होता है कि वो मशाल का जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। वो दौर ऐसा आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कि आधी रात को धूम तो मचेगी। वो इसी में लिखा हुआ है कि आधी रात को क्या मची थी? धूम मची थी। मतलब आधी रात का मतलब है 3 बजे के आसपास, मतलब घनघोर अंधेरा। पूरा जो टाइम होता है उसमें एक ऐसा टाइम आएगा कि घनघोर अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। और उस अंधेरे के टाइम पर जब धूम मस्ती, जब आधा मतलब अफरा तफरी मच रही है, उस दौरान क्या होता है? जिनके पास मशाल है, जिनके पास वचन है पर प्रकाशन नहीं है, वो क्या हुआ है कि वो अब उनकी जो मशाले है वो बुझने पर आ गई है। और उन्होंने मांगा भी कि तुम अपने तेल में से दे दो। तुम समझदारों ने कहा हम तो नहीं देंगे, तुम बाहर जाके मोल ले लो। जब तक वो बाहर गई तब तक दूल्हा आया और जो तैयार थी वो साथ चली गई। कहने का अर्थ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुद्धिमानी वाली बात, जो बुद्धि से चलने वाली बात है, बुद्धि के जो वचन कह रहा है उसको आपको और हमें समझना है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे रोज पढ़ना है और इसके प्रकाशन को लेना है। मशाल का अर्थ होता है अंधेरे में देखना। वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। तो कहना मतलब यही है कि सारी चीजें अंधेरे में काम दे रही। अंधेरा, मशाल भी अंधेरे में, मतलब सारी चीजें। अब समझ लें, मेरे पास परमेश्वर का वचन है पर मेरे पास अगर प्रकाशन नहीं है तो वचन होते हुए भी दिक्कत आ जाएगी मेरे लिए। मुझे प्रकाशन की जरूरत है। इसलिए क्या जो बुद्धिमान थी उन्होंने पहले तेल ले लिया है। अब आगे पढ़ेंगे उसको। अगर हम देखते हैं, आधी रात को धूम मची, 6वां पद। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी
तो दूल्हा आ पहुंचा हाँ। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई हाँ। और द्वार बंद किया गया। हाँ। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। हाँ। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहाँ पर जो मूर्ख और बुद्धिमान की बात है, इसको आपको और हमें समझना है कि वचन तो है पर उसका हमें प्रकाशन लेना है और बुद्धिमानी के संग चलना है। बुद्धिमानी का था जिन्होंने बुद्धिमान थे उन्होंने वचन के साथ प्रकाशन भी लिया, अर्थात समय बिताया है परमेश्वर के वचन के साथ। अभी बुद्धि की बात हम करते हैं तो कुछ पदों को हम देखेंगे, खुदा हमारी मदद करे। बुद्धिमानी बाइबल बुद्धि से चलने के लिए